हेलो डियर आज स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में। आप सभी लोग को पता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग के मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा सर कि डीडीयू जो है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कब कराने वाला है। और इसकी लास्ट डेट जो मैंने अभी आपको दिखाई, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है यूजी के लिए वो 30 मई है और पीजी के लिए 3 जून एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। एक बात याद रखना कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है ये बढ़ सकती है, ठीक है। अगर एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ी तो एग्जाम डेट भी आगे, आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी आगे बढ़ सकती है। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर लखनऊ या गोरखपुर विश्वविद्यालय आपका एंट्रेंस एग्जाम कब कराया था। देखो, पिछली बार जो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम कराया था वो कराया था 27 तारीख को। कब कराया था? 27 जून को एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने करवाया था। और ये कब तक चला था? ये 8 जुलाई तक एंट्रेंस एग्जाम जो था ये चला हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो प्रीवियस जो आपका शेड्यूल है वो मैंने बता दिया। अप्रोक्स इसी डेट पे 2025 में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होने के जो पूरे चांस हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अप्रोक्स मान चलना, अगर 25 तारीख के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है तो टोटली आपको मान चलना 25 दिन आपको क्या बचा हुआ है, 25 दिन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बचा हुआ है, ठीक है। ये 25 डेज जो आपका बचा हुआ है ये आपका डिसाइड करेगा कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ोगे या फिर उससे एफिलेटेड किसी कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। या एक अच्छे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सपना है तो आप लोग सीयूईटी एग्जाम दिए होगे, आप लोगों को पता होगा सीयूईटी एग्जाम आपने दिया, ठीक है। अब इसमें जितनी प्रिपरेशन आपने की होगी, बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, अगर पेपर अच्छा हुआ तो आपको सेंट्रल विश्वविद्यालय मिलेगा। जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया होगा वो आप लास्ट में पछता रहे होंगे, काश में पढ़ लिया होता, काश में 2 दिन 3 दिन जो भी मैं लापरवाही किया, नानी के यहाँ या फिर अपने आस पड़ोस में रिलेशन में हमने रिश्ते निभाने लगे, हम बहुत घूमने लगे अपने फ्रेंड के साथ, हम लोग क्या करने लगे, मैच क्रिकेट खेल रहे थे, मोबाइल यूज कर रहे थे, बहुत सारे रील्स वीडियोस देख रहे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ लास्ट में? भाई एग्जाम हो गया, एग्जाम में जब बैठे होगे तो मालूम चला होगा काश मैं अगर उस दिन लापरवाही न किया होता, अगर मैं ये सोल्यूशन चैप्टर या फिर लाइट जो भी चैप्टर आपका है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स अगर अच्छे से मैं पढ़ लिया होता तो आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया होता। तो उस चीज से सीख लो। बहुत बच्चे कॉल करते हैं सर काश मैं पहले से पढ़ता तो आज मेरा सीयूईटी एग्जाम अच्छा गया होता या फिर जो भी एग्जाम मैं देता हूँ वो अच्छा गया होता। इसलिए आपके पास समय है। जो ये 25 डे मैं बता रहा हूँ ये आपका वो डिसाइड करेगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ये बहुत इनफ समय होता है। अगर 25 डे की बात करें, अगर इसमें डेली तुम देखो 2 घंटा पढ़ते हो तो आपके पास टोटल 50 घंटे की आपकी टोटल लेक्चर आप देख लेते हो। अगर 50 घंटे का लेक्चर देखते हो, विश्वास मानो जो हमारा बैच है संघर्ष बैच, वो टोटली आपका यहाँ पे 50 से 60 घंटे का बैच है। अगर डेली 2 घंटा देते हो आज से, यानी इस 25 दिन जो बचे हुए हैं इसमें एक दिन भी आपको गैप नहीं करना है, डेली 2 घंटा देते हो तो आपका पूरा बैच जो होगा वो पूरा खत्म हो रहा होगा, पूरा बैच रिवाइज कर रहे होगे और डेफिनेटली विश्वास मानो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही आसान जा रहा होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में बहुत चीजें हार्ड नहीं आती हैं, ठीक। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लोग बोलते हैं कि पेपर सर बहुत हार्ड होता है, क्या मैं अगर 1 महीना पढ़ूंगा सिलेक्शन मेरा हो जाएगा? पेपर बहुत मॉडरेट लेवल का होता है, ना बहुत हार्ड होगा ना बहुत ईजी, समझो उसको। ये सोचो कि एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ के जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये एक आप लोग के मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग इसे दूर कर दो। क्योंकि एग्जाम्पल ले लो कि अगर 60 सीटें, आप देखो 60 सीटें किसमें है, आपके बीसीए डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्म जो भरने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 6 से 7 हजार यहाँ पे क्या होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। अब जो एडमिशन होगा केवल इन 60 बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका एडमिशन नहीं होगा, वो निराश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में कहीं एडमिशन लेंगे। बात समझ में आई? तो अगर तुक्का के भरोसे अगर जा रहे हो एग्जाम देने तो समझ लेना भाई, इस कंपटीशन को एक बार देख लेना। 7,000 बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में और एडमिशन केवल 60 बच्चों का हो रहा है। रेशियो निकालोगे, बड़े बड़े कंपटीटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम भी आपका क्या लगता है इसके सामने बहुत ही आपका हार्ड होता है, ठीक। तो पढ़ाई करना पड़ेगा सर। याद रखना जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं और 120 मिनट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 मिनट भी टाइम जो है वो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। आपके पास समय कितना है? बहुत ही कम है। आप अगर 2 मिनट टाइम दोगे तो आपको कम से कम 200 मिनट आपको चाहिए होते हैं। आपको विश्वविद्यालय 120 मिनट टाइम दिया है, ठीक है। ये क्यों दिया है कि आपके कॉम्पिटिटिव जो आपकी माइंडसेट है, जो आपका यहाँ पे तर्क शक्ति है, उसको यहाँ पे देखा जाता है सर कि किस लेवल तक आप सोच पा रहे हो, कितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे, क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अपने जो प्रिपरेशन को और बेहतर करो और अच्छे से बारीकी से क्वेश्चंस को लगाओ। जो यहाँ पे आप लोग के लिए डेली हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? टेस्ट इसी वजह से करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस जो हो वो आपकी अच्छी हो, ठीक है। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो क्या कर पाओगे? एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो अगर 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना है सर तो डेफिनेटली विश्वास मानो कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। खास करके जो बच्चे बीएससी मैथ के होंगे
या फिर जिन कोर्स में रीजनिंग पूछ रहा है, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैथ में आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, अगर उसके लिए रट के जाओगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत इनफ है। एग्जाम की डेट में बताया, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ था वो आप लोग का फिर मैं बता दूं, आप लोग का 27 जून को एग्जाम हुआ था। इस बार अगर बहुत पहले कराने की कोशिश करेंगे ये, तो ये कम से कम 25 तारीख के आसपास अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम की डेट आएगी मैं तुरंत बताऊंगा। एक बात और देख लेना, अगर ये एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हो 25 तारीख को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो जो इसका एडमिट कार्ड होगा ये 20 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और जो सेंटर आपका होगा वो गोरखपुर ही होगा। क्या सेंटर होगा? वो गोरखपुर ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। गोरखपुर से बाहर कोई सिटी में आपका सेंटर नहीं भेजता है। बात समझ में आई? पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है, तो जो बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, दोनों एक बराबर है, दोनों एकदम इक्वल है। ठीक, चलिए, तो जो मैंने समराइज कर दिया, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो हमारा संघर्ष बैच है उसको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल ऐप की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, और गोरखपुर विश्वविद्यालय की सारी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे दिया है, ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लेना। इससे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, एग्जाम की डेट, टाइम टेबल, शेड्यूल, कुछ भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 और 3 है। जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ती है, ये समझ लेना 31 तारीख को क्लियर हो जाएगा सर कि आपके फॉर्म की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 31 तारीख तक आपका डेट क्लियर होगा कि डेट फॉर्म की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे ही फॉर्म की डेट बढ़ती है हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। उसके पहले फॉर्म भर लो, बैच में इनरोल कर लो, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।